हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज जितने भी जॉब रोल्स के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी यश टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से। यश टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्रामर के लिए ऑफ कैंपस सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। डिटेल में बात करूँ तो फुल टाइम जॉब रहेगा। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी सिलेक्ट होने के बाद? तो सबसे पहले अक्रॉस टीम के साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ इफेक्टिवली काम करना होता है। इश्यूज को रिस्पॉन्ड करना होता है इन द टाइमली फैशन। आपको जो इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशन रहते हैं उसे बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन करना, डेवलप करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। जो भी आप कोड बिल्ड करोगे, डेवलप करोगे, वो मेंटेनेबल हो, एफिशिएंट हो, रीयूजेबल हो, रिलायबल हो, यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश हो गया, पाइथन, अदर रिलेवेंट टेक्नोलॉजी। इश्यूज को एनालाइज करना होता है इन ऑर्डर टू द ट्रबल शूट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस। और जो यूनिट इंटीग्रेटेड जो टेस्ट केस को राइट करोगे तो वैलिडेट कोड क्वालिटी एंड कोड कवरेज। कौन कौन एलिजिबल हो? तो बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री अगर आपने कंडक्ट किया है इन आईटी या सीएस फील्ड में, डिसिप्लिन में, आप एलिजिबल हो। बैच की बात कर तो 2022 23 24 को जो एक्सपेक्टेड पास आउट से अप्लाई कर सकते हैं और 25 में जो पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज क्या होगा? तो सबसे पहले कोड को कॉन्फ़िगर करना, कस्टमाइज करना, प्रोडक्ट के अंतर्गत इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। जो टेस्ट केस हो गया, सिनारियो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, उसे क्रिएट करने की जिम्मेदारी होती है। इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। सिंपल एलिमेंट्री मॉडल्स को जो इंडिपेंडेंटली क्रिएट कोड करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। रिक्वायर्ड बिहेवियरल कॉम्पिटेंस क्या होगा? तो सबसे पहले इंश्योर करना होता है द एक्यूरेसी ऑफ योर ओन वर्क, मीट द डेडलाइंस एंड आस्क क्वेश्चन अबाउट पॉसिबल गैप्स टू इंश्योर क्लैरिटी ऑफ ओनरशिप। एजिलिटी होनी चाहिए। यू डेमोन्स्ट्रेट और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट एंड इम्ब्रेस डिफरेंट डिफरिंग हो गया, आइडियाज हो गया, प्रिसेप्शंस हो गया, विच आर बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन। कोलैबोरेट करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। रिजल्ट डिराइवनेस की जो अप्रोच है कैंडिडेट का, वो उसका अच्छी तरीके से होना चाहिए। वर्क लोकेशन इसका इंदौर रहेगा। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी हाईलैंड कंपनी की तरफ से। हाईलैंड कंपनी की तरफ से आप क्लाउड स्पेशलिस्ट लेवल 1 के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग जो है रिसेंटली ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। क्लाउड सॉल्यूशन कैटेगरी रहेगा, फुल टाइम जॉब रहेगा। व्हाट यू विल बी डूइंग, मतलब आपकी जिम्मेदारी क्या है? तो सबसे पहले बेसिक इनबाउंड फोन कॉल्स को रिस्पॉन्ड करना होता है, टिकट्स को रिस्पॉन्ड करना होता है, ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करना होता है, जो भी फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्स आता है, रिक्वेस्टिंग असिस्टेंट विद क्लाउड होस्टेड सॉल्यूशन। इंटरैक्ट करना होता है कस्टमर के साथ, पार्टनर के साथ, इंटरनल रिसोर्स के साथ, ताकि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसे, उनकी जो नीड्स उसे अंडरस्टैंड हो सके रिलेटेड टू देयर टिकट रिक्वेस्ट। अलर्ट फ्रॉम द इंटरनल मॉनिटरिंग टूल्स को रिस्पॉन्ड करना होता है, सपोर्टिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को असिस्ट करना, नेटवर्किंग को असिस्ट करना, टेस्टिंग प्रोसेस को असिस्ट करना रिलेटेड टू द क्लाउड बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिसास्टर जो रिकवरी प्लान्स रहते हैं उसे असिस्ट करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। ट्रबल शूट की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। शेड्यूल इन्वायरमेंट रिफ्रेश रिक्वेस्ट को परफॉर्म करना होता है और डाटा टू असेस कस्टमर, पार्टनर्स एंड इंटरनल रिसोर्स वाइल लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोसेस। रेगुलरली फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन जो है प्रोवाइड करना होता है, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन को कंट्रीब्यूट वहाँ पे करना होता है और इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है फॉर द ऑडिट। कौन कौन एलिजिबल है? तो सबसे पहले एसोसिएट डिग्री अगर आपके पास है और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। अगर सिस्टम सपोर्ट, सिस्टम के बारे में, सर्वर्स के बारे में, क्लाउड नेटवर्क के बारे में नॉलेज है और एसक्यूएल के बारे में नॉलेज है, एक प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत पड़ी तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव सक्सेसफुली विद इन द टीम की एबिलिटी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और इंटरपर्सनल स्किल की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंट होनी चाहिए। समराइज लार्ज क्वांटिटी की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। रिपोर्ट को जो है स्टैब्लिश करने की क्षमता, गेनिंग कंसेंसस की इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स की बात कर तो प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, नेटवर्किंग एंड वर्चुअलिटी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स हो गया, इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविटी जो रहती है, डायरेक्टरी, नेटवर्किंग, स्टोरेज, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। वर्क लोकेशन इसका कोलकाता, हैदराबाद, दो जगह जॉब अवेलेबल है और अप टू 10% का ट्रैवल रिक्वायर्ड रहेगा। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी मिलीमैन कंपनी की तरफ से। मिलीमैन कंपनी की तरफ से पे ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रंट एंड के लिए ऑफ कैंपस सारे रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। इंटर्नशिप प्रोवाइड होने वाली है, फुल टाइम जॉब नहीं रहेगी, इंटर्नशिप रहेगी। एज ए इंटर्न आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी? सिलेक्ट होने के बाद तो आपको डेवलप करना होता है कंप्रेसिव अंडरस्टैंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इट्स ओवरआर्चिंग मिशन, कोर वैल्यू, स्ट्रेटेजिक गोल टू एंश्योर अलाइनमेंट इन ऑल द टास्क एंड रिस्पांसिबिलिटीज। एग्जिबिट करना होता है प्रोएक्टिव लर्निंग एप्टीट्यूड को ड्यूरिंग द वेरियस ट्रेनिंग सेशन, प्रोवाइडिंग इफेक्टिवली अप्लाइंग द नॉलेज गेन टू द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट supported throughout your tenure. Learn and understanding करना होता है टेक्नोलॉजी टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स यूज्ड बाय द डेवलपमेंट टीम टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू प्रोजेक्ट्स। और अंडर
जनरल गाइडेंस आपको काम करना होता है विद द अपॉर्चुनिटी और ग्रेजुअली टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैंडल टास्क इंडिपेंडेंटली और इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करना होता है, कोलैबोरेट अप्रोच के साथ काम करना होता है टेक्रॉस टीम के साथ। कौन कौन एलिजिबल है? तो सबसे पहले एनी ग्रेजुएट बीटेक एमसी अप्लाई कर सकता है विद लेस और नो एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स क्या रिक्वायर्ड? तो बेसिक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, प्रेफरेबल पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल लैंग्वेज जैसे सी एस के बारे में नॉलेज एक प्रेफरेंस में जाता है। डॉट नेट कोर रिएक्ट जेएस हो गया इंक्लूडिंग इट्स कोर प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज एक प्रेफरेंस मिल जाता है। डिजायरेबल की बात करते हो रीडर्स डाटा जो ब्रिक्स रहते हैं एसक्यूएल के बारे में नॉलेज एक प्रेफरेंस मिल जाता है। सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की एबिलिटी है। हाईली मोटिवेटेड अप्रोच के साथ काम करोगे एक प्रेफरेंस मिल जाता है। वर्क लोकेशन दिल्ली गुड़गांव रहेगा। हाइब्रिड मॉडल में काम कर सकते हो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस एप्लीकेशन रिव्यू से लेकर ऑफर तक यहाँ पे काफी सारे स्टेप्स रहते हैं। 6 स्टेप्स में आपको जो कंप्लीट करना होगा। कैसे अप्लाई करना है? तो इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, यस टेक्नोलॉजी, हाईलाइट और मिलीमैन, और तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई। अभी समझो आपको यस टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना, तो एग्जांपल के तौर पे यस टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यस टेक्नोलॉजी की लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आप नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक है वहां पर क्लिक करोगे, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्रामर है, एडवांस जावा जेई के अंतर्गत जॉब है। इंदौर लोकेशन है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। एज इट इज आपको हाईलैंड में भी अप्लाई करना है, मिलीमैन में भी अप्लाई करना है। तीनों में अप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है। अप्लाई करना आपका काम है। अगर अप्लाई करते समय कुछ भी परेशानी आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।